तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 10वीं वर्ग के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर 4 के 25 यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। और ये जो प्रश्न सभी हैं ये मैट्रिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। अगर आपने चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों की तैयारी कर ली तो फिर आपको 99% आपका जो मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है वो सॉल्व हो जाएगा। और सभी चैप्टर को देखने के लिए आप आरजी सोशल स्टडी यानी कि इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के सभी विषयों के सभी चैप्टर को देख सकते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर की सीरीज चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही इस चैनल को। तो चैप्टर संख्या 4 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो सवाल नंबर 1 है, लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2015 के एनुअल और 2018 के एनुअल यानी कि 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को आप ध्यान देंगे, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम के समय भी ये रिपीट करे। हम ऐसे ही सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न कौन से साल में आया हुआ है। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए धारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और ऑप्शन सी है प्रेरित चुंबकत्व पर और ऑप्शन डी है प्रेरित विद्युत पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2013 के एनुअल में आ चुका है, आप इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ऑप्शन है ए फैराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी एम्पियर ने और डी फ्लेमिंग ने। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, फैराडे ने, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2014 के एनुअल में आया हुआ था, आप इसको भी ध्यान देंगे। चलिए हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिस्ट धारा, आप ये याद रखेंगे। सवाल नंबर 5 है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए डिस्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी है दोनों धारा यानी कि डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपको डिस्ट धारा होगी, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पर आपको देखने को डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों देखने को मिलेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। ऑप्शन डी ए सही है, डिस्ट धारा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपको 2011 के एनुअल में आ चुका है और 4 नंबर जो प्रश्न है ये 2016 के एनुअल में आ चुका है। चलिए हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नरम लोहा का, यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का उपयोग होता है। ये प्रश्न 2014 के एनुअल में आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह यानी कि कितनी धारा होती है या कितनी धारा प्रवाहित होती है या कितने वोल्ट की धारा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। सवाल नंबर 8 है, चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 10 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो सही जवाब होगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। हम इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे यानी पढ़ेंगे
कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे अब हम। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी कि अक्सर घरों में जो हम प्रयोग करते हैं विद्युत, वो किस प्रकार का वो उसका रंग होता है उदासीन तार का। ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काला, यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। सवाल नंबर 12 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन है ए विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विद्युत जनित्र। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपको 2018 के एनुअल में आ चुका है और 11 नंबर जो प्रश्न है ये भी 2018 के एनुअल में आया हुआ है, आप इसको ध्यान देंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 13 देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बल का। और ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको अभी तक देखने में नज़र में कहीं नहीं आया कि किसी साल पूछा है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि इस बार ये आपको जो प्रश्न है ये रिपीट करे। चलिए हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऊपरी मुखी। और फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2018 के एनुअल में आया हुआ है। चलिए सवाल नंबर हम 15 देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा जनित्र। और ये फ्रेंड्स जो प्रश्न है 2014 के एनुअल में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय। और ये जो प्रश्न है आपको 2011 के एनुअल में आया हुआ है। चलिए अब हम सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट कितने हर्ट्ज पर काम करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। ऑप्शन सी सही है। और ये जो प्रश्न है अभी तक प्रश्न जो देखने में नहीं आया है कि किसी साल आया हुआ है, फिर भी आप इसको याद रखेंगे। सवाल नंबर 18 है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। और ये प्रश्न 2018 में आया हुआ था एनुअल में। चलिए अब हम सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी ऑप्शन डी सही है। इसको आप देख लेंगे। सवाल नंबर 20 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, तो इसका जो सही जवाब होगा, हम इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन भी करते चलेंगे और इस प्रश्न का जवाब भी जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना, ऑप्शन सी को पढ़ेंगे, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन सी सही है। अब हम सवाल नंबर 21 देखेंगे। सवाल नंबर 21 है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन डी सही है। चलिए हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म यानी कि जीवित,
ठंडा यानी कि उदासीन और अर्थ यानी कि भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, यानी कि इन तारों का रंग का क्रम क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, लाल, काला तथा हरा। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 23 है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है 2018 के एनुअल में आया हुआ है। तो हम इसका जवाब जानेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 24 है और अब इसके बाद हम 25 यानी कि 24-25 हम दो प्रश्न को देखेंगे। सवाल नंबर 24 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखते हैं। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। प्रश्न को समझिएगा। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो ये कहाँ पर होगी, इस चीज़ को जानना है। तो जैसे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए केंद्र पर, बी तार की सतह पर, सी कुंडली के बाहर और डी कुंडली के अक्ष पर परंतु केंद्र से दूर। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, केंद्र पर। ऑप्शन ए सही है। इसको इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी केंद्र पर।